तो ये है मेरे पास आईफ़ोन 12 एंड ये मैंने सेकंड हैंड लिया है 2025 पर। एंड क्या ये 2025 पर जस्टिफ़ाई करता है सेकंड हैंड? सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड कहाँ से लिया एंड कितना प्राइस लगा। एंड थंबनेल पर ऑब्वियसली आपने देख लिया होगा कि कितना प्राइस मुझे पे करना पड़ा। बट फिर भी यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में। तो एक काम करते हैं, इसी से ही अब हम कैमरे को रिकॉर्ड करते हैं। जो ये जो आप बैक कैमरा देख रहे हो, अब इसकी जगह हम इससे रिकॉर्ड करने वाले हैं। चलो। अब ठीक है, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन ये आता है कि आईफ़ोन 12 ही क्यों? 2025 पर और भी तो स्मार्टफ़ोन है, आईफ़ोन 11 या फिर जो इसके नीचे मॉडल है आईफ़ोन 10X, 10X मैक्स, तो उन सभी मॉडल्स की तरफ मैं क्यों नहीं गया? ये आईफ़ोन 12 ही सिलेक्ट करने की वजह क्या है? तो कुछ चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया, जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए था एक 5G सपोर्ट स्मार्टफ़ोन। एंड जैसा कि आपको पता है आईफ़ोन 12 से ही 5G सपोर्ट मिलता है, मतलब डिवाइस पर। एंड उसके साथ ही मुझे चाहिए था एक स्टोरेज अच्छा खासा 128 जीबी का, क्योंकि मैं वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाला हूँ। साथ ही में मुझे चाहिए था एक अपडेट वाला, जो कि और भी अपडेट को सपोर्ट करे आगे जाके। तो इसीलिए आईफ़ोन 12 भी उस जगह पर बेटर स्टैंड कर रहा था, तो मैंने डिसीज़न इसीलिए लिया कि मैं भाई आईफ़ोन 12 ही लूँगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, अब जैसा कि यार अलग-अलग जगह पे मैंने चेक किया कि 20,000 के अंदर ही मुझे चाहिए था, क्योंकि बजट यार मेरा ज़्यादा नहीं था। इसीलिए मैंने बहुत सारे मल्टीपल जो वेबसाइट है उन पर रिसर्च किया। मैंने यहाँ पर अमेज़न रिन्यू पर भी देखा, उसके साथ ही यहाँ पर जो अपना कैशिफ़ाई है वहाँ पर भी देखा मैंने, वहाँ पर भी 25,000 के करीब प्राइस आ रहा था। एंड साथ ही में अदर्स वगैरह जो ओएलएक्स होता है उन सभी पर भी मैंने चेक किया, बट वहाँ पर मुझे उतना सेलर्स देखने को नहीं मिला। फिर बात आती है फेसबुक मार्केटप्लेस की, जहाँ पर आप लोगों से बात करके उनका जो स्मार्टफ़ोन है उसे आप ले सकते हैं, या फिर अलग-अलग गैजेट्स वहाँ पर वो लिस्ट करते हैं अपने सेकंड हैंड जो भी हो। तो वहाँ पर मैं गया एंड वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज भी किया। यहाँ पर आप लिस्ट भी देख सकते हो, काफ़ी सारे लोगों को मैंने मैसेज किया। एंड ज़्यादातर जो लोग हैं वो आईफ़ोन 12 मिनी के लिए 16,000 चार्ज कर रहे थे। ऑब्वियसली यार, क्योंकि देखो 12 मिनी भी अच्छा डिवाइस है, बट उसका बैटरी बैकअप एंड छोटा डिवाइस है, इसीलिए मैंने उसको कट किया। बट उसके साथ ही यहाँ पर जो प्राइस है आईफ़ोन 12 का वो नीचे नहीं आ रहा था, मतलब लगभग 22,000 25,000 के करीब वो चार्ज कर रहे थे, क्योंकि कैशिफ़ाई भी सेम प्राइस पॉइंट पर दे रहा है। तो लोग क्यों उतने कम प्राइस पॉइंट पर आपको आपका स्मार्टफ़ोन या फिर उनका जो स्मार्टफ़ोन है वो आपको प्रोवाइड करे। तो फाइनली मैंने यहाँ पर एक कस्टमर या फिर हमारा जो डीलर है उनको मैसेज किया, जो यहाँ पर व्हाट्सएप पर देख सकते हो। एंड उनके साथ मैंने फाइनल डील किया इतने प्राइस का। मैं प्राइस भी लास्ट में बता दूँगा कि कितना एग्ज़ैक्ट लगा। एंड साथ में मैंने यहाँ पर कन्फर्म करने के बाद ही दूसरे दिन मैं चला गया प्रोडक्ट को उठाने के लिए। एंड काफ़ी हद तक मैं एक्साइटेड भी था। यहाँ पर देख सकते हो कुछ वीडियो फुटेज, जहाँ पर मैं और मेरे भैया जो हैं वो गए थे एंड काफ़ी दूर गए थे। 2 घंटे की ट्रेन से हमने जर्नी की। उसके बाद वहाँ पर हम गए एंड वो जो पर्सन है जिनका हम आईफ़ोन 12 लेने वाले थे, उन्होंने हमें अपने जो कॉलोनी है वहाँ पर बुलाया था। एंड वहाँ पर ही मैंने सभी चीज़ें चेक कर लिया। एंड सभी चीज़ें चेक करने के बाद मेरा जो रिज़ल्ट निकला वो काफ़ी हद तक अच्छा था। 98 स्कोर यहाँ पर आया था, जो हमारा 3U टूल्स है। तो इसीलिए मुझे डील अच्छा लगा। एंड साथ में मैंने कंडीशन वगैरह चेक किया, बाद में बताऊँगा कि कैसा कंडीशन है। तो हाँ, मुझे सही लगा एंड मैंने इसको घर पे लाके रख दिया। एंड मैं यूज़ करने वाला था अपना एज़ अ प्राइमरी डिवाइस, क्योंकि यार सच में वो अलग ही बात है। तो यहाँ पर अभी मैंने 2 वीक्स इसे यूज़ कर लिया है एज़ अ प्राइमरी डिवाइस। मैंने अपना प्राइमरी सिम भी यहाँ पर यूज़ किया है। तो काफ़ी तक मुझे एग्ज़ैक्ट पता है कि फ़ोन कैसा वर्क कर रहा है एंड क्या कंडीशन है, बैटरी बैकअप कैसी है। बट बात आती है क्या अंडर 20,000 भी ये स्मार्टफ़ोन अगर आपको मिलता है ऐसी कंडीशन पर, तो क्या ये लेना जस्टिफाई होता है? तो पहले हम बात कर लेते हैं कंडीशन से ही। तो यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले पर आपको कोई भी स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर अभी के टाइम पे ग्लास लगाया है, बट इससे भी पहले जब उनसे जिनसे भी मैंने लिया था, तो उन्होंने मुझे दिखाया था, उन्होंने भी आई थिंक कवर्ड एंड उसके साथ ही आई थिंक डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन है वो यूज़ किया था, एक्स्ट्रा डिस्प्ले। तो इसीलिए यहाँ पर हो सकता है स्क्रैचेस वगैरह देखने को ना मिला हो। उसके साथ ही बॉडी पर मैंने चेक किया, यहाँ पर देख सकते हो बॉडी का जो फ्रेम है, फ्रेम पर कुछ जगह पे हो सकता है कि ज़्यादा ही घिस गया है, या फिर वहाँ पर ज़्यादा ही ज़ोर से, या हाँ, देख सकते हो यहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह। तो हाँ, बॉडी का जो फ्रेम है वहाँ पर मुझे स्क्रैचेस देखने को मिले। साथ ही में बैक की बात करें तो बैक पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, बट उतना विजिबल नहीं है, क्योंकि कलर से इसका जो कलर्स है बैक का वो ऐसा ही है।
मतलब लाइट ग्रीन कुछ वैसा ही इसका नाम था, एग्जैक्ट पता तो नहीं। एंड इसके साथ ही लोगो पर देख सकते हो फिंगरप्रिंट वगैरह आ रहे हैं, बट हाँ लोगो पर कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। तो ओवरऑल जो ये बॉडी का कंडीशन है वो देखने में एकदम परफेक्ट लग रहा है। एंड पहली बार जब उन्होंने वीडियो मुझे भेजा था तो तभी मुझे आइडिया मिल गया था कि भाई कैसा होने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम बटन्स वगैरह सभी चीज़ें मैंने चेक किया, ये वर्क कर रहा है। नोटिफिकेशन स्लाइडर बटन जो है, मतलब जो नोटिफिकेशन स्लाइडर है तो वो भी काम कर रहा है, साथ में पावर बटन भी काम कर रहा है, फेस आईडी वर्किंग है। तो ओवरऑल मेरे चेकअप पर ये सभी चीज़ें मैंने घर पे चेक किया तो हाँ मुझे सही लगा। उसके साथ ही स्पेसिफिकेशन की बात करें तो काफ़ी तक यहाँ पर आपको दमदार स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। एप्पल का A14 बायोनिक चिप जो कि 5 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, यह प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। एंड एप्पल का A18 बायोनिक चिप अभी आया है लेटेस्ट, तो काफ़ी तक 4 ईयर्स का ही डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। एंड डिवाइस भी 2020 पर ही लॉन्च हुआ था। ओके, उसके साथ ही 4GB प्लस 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। अभी मेरे पास जो है वो 4GB 128GB का स्टोरेज वेरिएंट है। एंड साथ ही में Antutu स्कोर की बात करें तो 1 मिलियन के ऊपर Antutu स्कोर आते हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी की बात करें, बैटरी कैपेसिटी 2800 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड मेरे पास अभी जो डिवाइस है इसका कंडीशन या फिर बैटरी हेल्थ है 81%। एंड अभी के टाइम पे 81% भी काफ़ी तक यार चलता है, अच्छा खासा चलता है। एंड मैंने बाकी सारे लोगों को जो मैसेज किया था फेसबुक पर, उनका बैटरी हेल्थ 75% 79% के करीब था। यहाँ पर 81% था, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा श्योरिटी हुई कि वो नहीं भाई मुझे ये डिवाइस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग में कितना टाइम ये ले रहा है। चार्जिंग में ऑब्वियसली 1 से लेके 1.3 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे के करीब फुल चार्ज हो जाता है। 80% तो आराम से 40 टू 50 मिनट्स के अंदर हो जाता है, बट 80% से जब ऊपर चार्ज करने जाओगे तो वो थोड़ा टाइम लेता है। एंड जिनसे मैंने स्मार्टफोन लिया था उन्होंने ये चार्जर भी फ्री में दिया था। एंड ये ओरिजिनल ही चार्जर है, मैंने चेक किया, यहाँ पर सभी चीज़ें ओरिजिनल ही है। एंड काफ़ी हद तक ये सही काम करता है एप्पल स्मार्टफोन के साथ, मतलब बहुत ही जल्दी या 20 वॉट पर चार्ज कर देता है अपने स्मार्टफोन को। एंड स्टैंड बाय की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने रेगुलर डे टू डे यूज़ किया है विदाउट गेमिंग या फिर नॉर्मल टास्क, कैमरा यूज़ करना एंड उसके साथ ही थोड़े वीडियोस देखना, हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना अपने लैपटॉप के साथ। तो इस यूज़ पर भी मुझे बैटरी बैकअप 5 से 6 आवर्स तक मिला है। ओके, स्क्रीन ऑन टाइम जिसे हम कहते हैं, तो हाँ अच्छा खासा स्क्रीन ऑन टाइम है। मतलब आप अगर रेगुलर यूज़ करोगे एंड साथ में अगर ऑल टाइम्स आप अगर डिस्प्ले को ऑन करोगे तो दिन में 2 बार भी चार्ज करोगे तो आई थिंक हो जाएगा। आप अगर गेम भी खेलोगे तो 2 बार ही चार्ज करना पड़ेगा, एक एक बार पर आप नॉर्मल टास्क ही कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक मुझे लगता है बैटरी बैकअप ठीक-ठाक है, बट अगर 100% बैटरी होता तो बैटरी हेल्थ अगर होता तो मेरे हिसाब से वो और भी बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता था। तो चलो अब बैटरी की बात करें तो डिस्प्ले की भी बात कर ले। 6.1 इंच का फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, रेटिना डिस्प्ले। तो काफ़ी तक यहाँ पर इसी डिवाइस पर ही फर्स्ट, इससे पहले जो आईफोन 11 है या फिर 11 प्रो जो भी है उन पर आपको ओलेड पैनल देखने को नहीं मिलता। ओलेड पैनल होने की वजह से इसका जो कलर या फिर कॉन्ट्रास्ट जो है वो काफ़ी सही दिखता है। एंड साथ में बात करें HDR10 को भी सपोर्ट करता है। तो आप अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर जहाँ पर HDR का सपोर्ट है तो यहाँ पर आप 4K HDR भी प्ले कर सकते हो, HDR10 वाले या फिर जो भी वीडियोस आते हैं आप नेटफ्लिक्स पर एंड उसके साथ ही जियो हॉटस्टार ये सभी चीज़ों पर चेक कर सकते हैं। एंड आपको डिस्प्ले पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। एंड साथ में यहाँ पर 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो आउटडोर पर मैं गया था, बट जब रिफ्लेक्ट होता है डिस्प्ले पर तो डिस्प्ले ब्राइट थोड़ा कम लगता है, बट अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है डिस्प्ले पर तो काफ़ी तक यहाँ पर ये डिस्प्ले ब्राइट भी दिखता है। यूट्यूब पर मैंने प्लेबैक किया था 60 FPS तक HDR सपोर्ट के साथ ये वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं, यानी कि 4K वीडियो आराम से आप 60 FPS तक चला सकते हो। बट 8K थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट 8K भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पर अवेलेबल नहीं था, बट 4K आप मक्खन चला सकते हो, ठीक है, अगर नेटवर्क सही रहा। और साथ में यहाँ पर आपको ट्रू टोन भी देखने को मिलता है, जो सारी चीज़ें मुझे डिस्प्ले पर चाहिए था वो सभी चीज़ें अवेलेबल है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, बट यहाँ पर स्पीकर्स की और एक बात है कि भाई पहले जब मैंने इसे चेक किया था तो मुझे साउंड पर थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था कि भाई नहीं इसका जो साउंड है वो थोड़ा दबा-दबा आ रहा है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर थोड़ा सर्च किया कि क्या इसका कोई प्रॉब्लम है? फिर पता चला कि नहीं, स्पीकर वगैरह आप अगर साफ़ करोगे फिर वो साउंड क्लैरिटी काफ़ी हद तक सही हो जाती है। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पर स्पीकर्स जो है नीचे के जो स्पीकर्स हैं उनको थोड़ा क्लियर किया। एंड हाँ, उसके बाद मुझे साउंड पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। एंड सामने का जो फ्रंट स्पीकर है वो तो लाउड है ही, बट नीचे का वो थोड़ा दबा-दबा, मतलब दबा सा आवाज़ क्या ही कहें अब।
मतलब खुल के आवाज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, तो इसीलिए मैंने जब स्पीकर्स को क्लीन किया तो हाँ, मुझे काफ़ी हद तक साउंड जो है वो क्लियर एंड क्रिस्प देखने को मिला। मुझे तो भाई हाँ, डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है ये स्पीकर्स, तो स्टीरियो के साथ आप अगर नाइट पर सॉन्ग सुनोगे तो काफ़ी हद तक ये अच्छा खासा साउंड आपको दे सकता है। अब यहाँ पर हमने डिवाइस के ओवरऑल चीज़ों के बारे में बात करी। मेन जो चीज़ है वो है इसका कैमरा, एंड मेन मोटिव इसे खरीदने का यही था कि भाई मुझे कैमरा इसका यूज़ करना है, क्योंकि अब ये जो रिकॉर्ड आप वीडियोस देख रहे हो तो ये ऑब्वियसली इसी से ही रिकॉर्ड हो रहा है, आईफोन 12 से, एंड आपको क्वालिटी का अंदाज़ा मिल गया होगा। ये 1080p 30 एफपीएस पर रिकॉर्ड हो रहा है। 4K तो मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि अब एडिट करने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, बट 1080 पे आराम से आप शूट कर सकते हो। अब बात करें स्पेसिफिकेशन की कैमरे की, तो 12 MP प्लस 12 MP, यानी कि 12 MP का मेन कैमरा एंड 12 MP का अल्ट्रा वाइड बैक पर देखने को मिलता है। दोनों से ही आप 4K 60 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एंड आप दोनों से ही 1080p 240 एफपीएस तक स्लो मोशन वीडियो भी निकाल सकते हो। साथ में टाइम स्लैप्स वगैरह वो सभी चीज़ें तो है ही। सेल्फी की तरफ बात करें तो 12 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप 4K 60 एफपीएस तक रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियोस को, एंड साथ में 1080p वीडियोस 120 एफपीएस, हाँ 240 एफपीएस का सपोर्ट नहीं है, बट 120 एफपीएस पर स्लो मोशन वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। टाइम लैप्स जो भी वीडियोस है वो सभी चीज़ें यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड फोटोज़ वगैरह की बात करें तो फोटोज़ भी आप यहाँ पर थोड़े बहुत चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करा है सेल्फी से, बैक कैमरे से। एंड ओवरऑल अगर इसका कैमरा रिव्यू चाहिए तो वो वीडियो हम किसी नेक्स्ट वीडियो पर कवर कर लेंगे, यानी यानी कि वो जो टॉपिक है कैमरा का अलग ही सेक्शन है, वो अलग ही चेक करने के लिए टाइम लगेगा, बट उस पे हम बाद में बात करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 5G का सपोर्ट है, एंड 5G के कुछ आपको इतने बैंड्स देखने को मिलते हैं। मेरे यूजेज पर मुझे 5G मिला, बट वोडाफ़ोन पर अभी जो मेरे रूरल एरिया पर है, तो यहाँ पर वोडाफ़ोन का 5G नहीं चलता, बट जियो का 5G चलता है। एंड नेटवर्क स्पीड वगैरह आप अगर आउटडोर जाते हो तो देखने को मिलता है, ठीक-ठाक देखने को मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई सुपर्ब, क्योंकि यहाँ पर जो बैंड्स यूज़ हुए हैं लगता है वो थोड़े पुराने टाइप के बैंड्स हैं, जो 5G बैंड्स हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो मैंने और एक अपने जो फ्रेंड्स का ही स्मार्टफ़ोन है वहाँ पर 5G उसका डिवाइस है, ठीक है, नथिंग का डिवाइस है, एंड वहाँ पर जब वो जियो के साथ 5G यूज़ करता है तो उसका स्पीड ज़्यादा आता है कंपेयर टू माई 12 आईफ़ोन 12, ठीक है। तो आईफ़ोन 12 पर थोड़ा स्पीड का इशू तो है मैं कहूँगा, क्योंकि 5G के जो बैंड्स हैं मुझे लगता है वो थोड़े कम हैं। मुझे उतना स्पीड देखने को नहीं मिला जितना कि एक एंड्रॉयड पर 5G लेटेस्ट जो स्मार्टफ़ोन है उस पर स्पीड देखने को मिलता है। बाकी सभी चीज़ें बेटर है। यहाँ पर 4G वोडा का जो 4G है भाई अनलिमिटेड काफ़ी सही चलता है। मैं 10 एमबीपीएस तक भी स्पीड इससे एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड वो मुझे प्रोवाइड वो कर भी रहा था। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें थी। अभी यहाँ पर जो डिवाइस है वो मुझे लगता है कि भाई 2025 पर भी वर्थ इट है। कुछ रीज़न जैसा कि 5G सपोर्ट इसका मेन रीज़न है, जो इसे फ्यूचर प्रूफ बनाता है। दूसरा है इसका 128 जीबी। अब देखो 64 जीबी वाला वेरिएंट कैशिफाई पर आपको 22,000 के करीब देखने को मिल रहा था, बट 128 जीबी अगर लेना चाहोगे तो वहाँ पर 25,000 26,000 तक चार्जेस लग जाते हैं। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर बैटरीज वगैरह आपको थोड़े चेंज करके मिलते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि यह जो डिवाइस है अगर मैंने इसे 19,000 पर परचेज़ किया, एंड अगर इसका बैटरी भी मैं थोड़ा चेंज करवाता हूँ तो उतने का ही लगभग आएगा, बट ओवरऑल जो डिवाइस है वो मुझे सही देखने को मिला। कैशिफाई पर हो सकता है गुड कंडीशन पर आपको मिले, बट उससे भी आप अगर प्रीमियम कंडीशन लेना चाहोगे तो वहाँ पर प्राइस और बढ़ जाते हैं। बट ये वाला मुझे कंडीशन सही लगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड साथ में मैंने डिवाइस वगैरह चेक किया, यहाँ पर इसका जो स्कोर है, इसका जो हेल्थ है या फिर ओवरऑल जो चीज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए। यहाँ पर 98 स्कोर आ रहा था, मैंने स्क्रीन लॉक लगाया था इसीलिए 98 आ गया। अगर स्क्रीन लॉक मैं नहीं रखता तो 100 ही इसका स्कोर आता। ओके, तो सभी चीज़ें चेक करने के बाद मुझे लगा कि भाई नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। एंड आपको भी अगर परचेज़ करना हो तो मैं कहूँगा कि भाई कैशिफ़ाई से भी कर सकते हो, बेटर है। बट कैशिफ़ाई पर आप वो है ना कि भाई नहीं कर सकते, प्राइस को कम नहीं कर सकते। वो क्या ही होता है, बट हाँ 2025 पर भी यह जो डिवाइस है मुझे बेटर लगा, मुझे कोई भी इश्यू नहीं है। अभी के टाइम पे कैमरा भी इसका सॉलिड है, उसके साथ ही यहाँ पर आपको फ़ीचर्स भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। आपके पास अगर एक मैकबुक है इस टाइप का तो आप बहुत सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। मैं भी करता हूँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बट फिर भी यार अगर मैं एक ही बार में कहूँ तो हाँ, आपको अगर अंडर 18,000 या फिर 20,000 के नीचे मिल रहा है तो आप जा सकते हो। बट हाँ, बैटरी हेल्थ 80% से नीचे नहीं होना चाहिए जो भी आप डिवाइस परचेज़ करने जा रहे हो।
आईफोन 12 या फिर इससे ऊपर वाला 80% से नीचे होगा तो वो थोड़ा ज़्यादा ही बैटरी कंज्यूम कर लेता है, बट 81% या फिर 85% रहेगा तो और बेटर हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना है तो नीचे सिंपल सा आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स पर, एंड हाँ, आपका हम आंसर देंगे बहुत ही जल्द। तो आज के इस वीडियो पर इतना ही, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर।